बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके लिए आज जिस दवा का चुनाव करके लाया हूँ उस दवा का नाम है सल्फ़र। सल्फ़र होम्योपैथिक में एक बेहतरीन दवा कहलाती है, जो कि होम्योपैथिक में चोटी की दवाओं में से एक है। ये एक ऐसी दवा है कि जिसके बगैर मुआलिज का गुजारा नहीं है, और ये इतनी ताकतवर है कि ये इंसानी जिस्म पर हमला आवर होने वाले जरासीम से मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। ये दवा सोरिक अमराज की दवाओं में एक बेहतरीन मुकाम रखती है। वो अमराज जो दबा दिए जाएं वो गुदूदों पर हमला आवर हो जाएं, यानी ग्लैंड्स पर हमला आवर हो जाएं, या फिर अंदरूनी झिल्लियों पर असरअंदाज हो जाते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। बेहतर यह है कि अंदरूनी झिल्लियों और गुदूदों को बचाने की खातिर, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिल्द पर बीमारियों को निकाला जाए, और इस सल्फ़र दवा को हम अंदरूनी बीमारियों को बाहर निकालने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र पुरानी छूत की बीमारियों में मरीज़ पर फ़ौरन असरअंदाज होती है। अगर मरीज़ के मिजाज और अलामात के मुताबिक निकाली गई दवा मरीज़ पर शिफा के नताइज ना ला रही हो, यानी मरीज़ रूबा सेहत ना हो रहा हो, तो डॉक्टर को उस दवा की ताकत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहले वो उस बिलमिसल दवा की खुराकों के दरमियान में सल्फ़र देकर देखे, और फिर दोबारा सल्फ़र की एक खुराक देने के बाद वही बिलमिसल दवा उसी ताकत वाली दोबारा इस्तेमाल करवाए। तो तजर्बे के मुताबिक साबित है कि दवा के शिफाई असरात बढ़ जाएंगे और दवा फ़ौरन फ़ायदा करेगी। कभी कभी कुछ मरीज़ों में देखा जाता है कि इंसानी जिस्म गलत आदत को अपना लेता है, और रफ्ता रफ्ता वो इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि उनका छोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। मसलन सिगरेट पीना, गुटखा खाना, पान खाने की आदत, चाय के ज़्यादा पीने की आदत, या शराब की आदत जिसे छोड़ नहीं पाता, और इस जैसी बहुत सी ऐसी आदत अपना लेता है जिनको छोड़ना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। अक्सर बहुत से मरीज़ क्लिनिक पर आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सिगरेट पीने की आदत है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने अपने कई मरीज़ों को अपने तजर्बे में सल्फ़र का इस्तेमाल करवाया और बाकायदगी से करवाया, जिससे उनकी ये आदत ख़त्म हुई, और फिर उसने रोज़े रखना शुरू कर दिए। तो ऐसी तमाम अलामात जिसमें कि मरीज़ पुख्ता आदत का आदी हो गया हो,